Today my topic is what is ultrasonic testing and its principle, what is advantage and disadvantage of ultrasonic testing। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एक टाइप ऑफ एनडीटी मेथड है जिसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। जिस मटेरियल को इंस्पेक्शन करना है बिना डिस्टॉर्ट किए जो इंस्पेक्शन करते हैं उसी को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू, मतलब साउंड के ही थ्रू या साउंड से ट्राई करते हैं डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कोई आपका मेटल उसके सरफेस में डिफेक्ट है, जैसे सीम्स हो गया, क्रैक्स हो गया, वाइड्स हो गया या डिसकंटिन्यूटी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में इसका आपकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा इसकी हाई होती है, और हम लोग थिक सेक्शन के लिए भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो 20 kHz से 20,000 Hz तक की इसकी होती है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का, जैसे आपका सोनार हो गया या मेडिकल के लिए यूज़ करते हैं। और जिसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का जो इसकी रेंज होती है 0.5 टू इसका 10 MHz तक इसकी रेंज होती है, और हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में भी इसको यूज़ करते हैं। और इसकी जो वर्किंग और इसकी जो प्रिंसिपल होती है, जैसे एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन के साथ हमारा एक वायर होता है, कनेक्टेड होता है प्रोब को हम लोग ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, और साउंड वेव का सिग्नल इलेक्ट्रिकल में वो कन्वर्ट करता है। और जो ट्रांसड्यूसर में हम लोग कपलेंट का यूज़ करते हैं। कपलेंट क्या है? कपलेंट जैसे आपका ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, वाटर है। कपलेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका इरेगुलर सरफेस होगा तो उसके बीच में आप इसका ट्रांसड्यूसर का यूज़ करें, उसके बीच में गैप हो जाएगा, एयर आ जाएगा। इसलिए हम लोग मोस्टली ग्रीस का ही यूज़ करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। जैसे कोई आपका होलो पाइप है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो ट्रांसड्यूसर को हम लोग उस पाइप के ऊपर लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो सिग्नल प्रोवाइड करने से क्या, जो वेव जो होता है, तो वेव हमारा क्या होता है, वो हमारा मटेरियल के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करके फिर वो प्रोब के अंदर जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन में एक वेव क्रिएट होता है। एक वेव के थ्रू बताया जाता है कि उसमें क्या डिफेक्ट है या नहीं डिफेक्ट है। डिफेक्ट नहीं होगा तो एक वेव होने के बाद एक कांस्टेंट लाइन होगा, उसके बाद फिर एक बैक थ्रू एक लाइन होता है। और जो इसकी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है ये हमारा एक फास्ट मेथड है, एक रिलायबल भी मेथड है, और एक हाईली सेंसिटिविटी है। और जो इसकी एक्यूरेसी थी बहुत अच्छी होता है। हाईली सेंसिटिविटी इन द मीन्स कि आपका जो मटेरियल में बहुत छोटे डिफेक्ट हो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके। एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड, मतलब स्किल पर्सन ही इसको यूज़ कर सकता है, अनस्किल पर्सन इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। और डिसएडवांटेज में बोल सकते हैं कि कपलेंट की इसमें ज़रूरत है। इसमें आप कपलेंट यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ये प्रॉपर ये रिज़ल्ट आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए ग्रीस हो गया या ऑयल हो गया या वाटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो कपलेंट का रिक्वायर्ड ज़रूरी है इसमें। और जैसे एक खास के आपका इरेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है, तो कपलेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एयर आ जाने से आपका रिज़ल्ट वो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग कपलेंट का यूज़ करते हैं कि रिज़ल्ट हमारा अच्छे से हो पाए। और क्या होता है कि जैसे सॉलिड और लिक्विड गैस में जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होता है, जो हमारा साउंड जो होता है वो ज़्यादा हमारा फास्ट होता है कि इसमें सॉलिड में होता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होता है, पैक्ड होता है। इसलिए हम लोग साउंड मतलब सॉलिड में हमारा क्या होता है, साउंड जो होता है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है। और जो हमारा गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होता है, तो स्पेस कवर करने में भी उसमें साउंड को उसमें लॉस होता है। इसलिए वो हमारा क्या होता है कि उसमें स्लो काम करता है। और लिक्विड जो हमारा होता है वो सेकंड फास्टेस्ट होता है। फर्स्ट हमारा सॉलिड होता है, उसके बाद हमारा लिक्विड होता है, तब हमारा गैस होता है। हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारा जो साउंड काम करता है वो हमारा क्या था, सॉलिड में हमारा काम करता है। बोल सकते हैं जो साउंड की जो स्पीड होता है वो सॉलिड में ज़्यादा स्पीड होती है साउंड का।